हेलो दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 8 क्लास में है तब, नहीं तो आपको मर्जी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 8 क्लास के सभी वीडियो आपको पास जाते रहेगा सभी सब्जेक्ट के। देखिए, आज हम लोग प्रश्नमाला 9 के बी के 9वां क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं जो क्लास 8 के है, सुगम गणित। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 45 है, तो संख्याएं बताएं। अच्छा, अब हम कुछ समझाते हैं। 3 से मानते हैं 3 अपने से विभाज्य है, और एरा में अगर 3 जोड़ेंगे तबे तो अगला 3 से विभाज्य होगा। 3 2 3 और 3 6, तो एरा में अगर 3 से विभाज्य करेंगे तो 2 बार में तो पुनः विभाज्य होगा। यही बोल रहा है कि 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का जोड़ होता है। देखिए कैसे, माना कि पहली 3 से विभाज्य संख्या बराबर हम मानते हैं x, तो दूसरा हो जाएगा कुछ, तो दूसरा में जब दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी 3 से विभाज्य संख्या हो जाएगा x में 3 जोड़ेंगे तब दूसरी हो जाएगा। अब तीसरी हो जाएगा, तीसरी संख्या बराबर अगर x में हम 6 जोड़ेंगे तब। अब ये तीनों का जोड़ दिले है किताब में कितना, देखते हैं। दिले है 45। तीनों का जब हम जोड़ देंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए कितना, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 बराबर आना चाहिए हमको 45। तो निकालिए होगा 1 1 1, 3x हो गया, तो 3x में 3x लिख दिए, तो 3 6 3 9 हो गया, अब बराबर है 45। अगर 9 के उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 45 में से माइनस करिएगा तो आएगा 36। 45 में से 9 गया था 36। अब x बराबर आ जाएगा 12, 12 36 आ जाएगा। अब इसीलिए यहाँ आंसर लिखिएगा कि पहली 3 से विभाज्य, डायरेक्ट लिख देते हैं, विभाज्य संख्या बराबर हो जाएगा कितना, तो नीचे लिखते हैं पहली विभाज्य संख्या कुछ माने थे x, तो x का मान आया 12, तो 12 हो गया एगो आंसर। दूसरा हो गया कितना, दूसरी कुछ माने, दूसरी 3 से विभाज्य संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तब x के माने, तो x के मान आया 12, तो 12 यहाँ लिखिए, प्लस में 3, तो 3 आ जाएगा, 12 3 15। अब इसीलिए तीसरी कितना आएगा, तीसरी विषम 3 से विभाज्य संख्या आएगा कितना, तो 12 और प्लस का रहा 6, तो 12 और 6 18। यही तीनों आपको आंसर मिलेगा। अब हम लोग अगला मैथ देखते हैं। तो अगला मैथ हो गया 10वां। 10वां में बोल रहा है कि 2 से विभाज्य 4 लगातार संख्याओं का जोड़ 164 है, तो संख्याएं बताए। एकदम सेम 3 वाला क्वेश्चन, 8 वाला क्वेश्चन है। 8 वाला 3 लगातार संख्या वही वाला 2 से विभाज्य। तो पहला विभाज्य संख्या कुछ हो गया, पहला 2 से विभाज्य संख्या कुछ होगा, तो पहला संख्या होगा x, तो दूसरी संख्या कुछ होगा, दूसरी संख्या हो जाएगा कितना, तो x संख्या बराबर x प्लस 2। अब तीसरी संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 4। अब चौथी हो जाएगा, चौथी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 6। अब तीनों के जब जोड़िएगा तो आना चाहिए हमको कितना, देखते हैं किताब में 164 आना चाहिए। तो अगर हम चारों के जोड़ देते हैं तो आना चाहिए हमको कितना, 164 कर दीजिए। एक एक दो, दो अब एक तीन, तीन अब एक 4x हो गया, और प्लस 4 और 2 6, 6 12 हो गया। बराबर में उधर 64 है तो 164 लिख दीजिए। 4x अब 12 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो घटाइए, तो 4 में से 2 गया था 2, अब बचा 16, 16 में से 1 गया था 15 बचा। अब x के मान पूछ रहा है तो x के मान काट दीजिए, 4 उधर x इधर गुना में है, 4 जरे तो उधर जाएगा था भागा में, तो 4 तिहाई हो गया 12, और यहाँ 3 बचा और वहाँ 2, 4 या 32। अब x बराबर हमको आ गया 38। अब हम माने थे किसको x, तो x माने थे 2 से पहला विषम संख्या विभाज्य संख्या, तो 2 से पहला विभाज्य संख्या आ गया कितना, तो आ गया 38। अब दूसरा कितना हो जाएगा, इसीलिए दूसरा
2 से दूसरा विभाज्य संख्या हो जाएगा 38 में से 38 में 2 जोड़िए तो 38 से 2 40 आ गया। और तीसरा हो जाएगा तीसरा आ जाएगा कितना, तो 38 में 4 जोड़िए, 38 में अगर 4 जोड़िएगा तो आएगा 42। और चौथा हो जाएगा चौथा हो जाएगा कितना, तो होगा 38 में अगर 6 जोड़िएगा तो आएगा कितना, 8 6 14 यानी 44। यही चारों आपको आंसर मिलेगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला में है 11वां नंबर क्वेश्चन बनाने चलते हैं। अगला में क्वेश्चन बोलता है किसी संख्या के साथ 5 जोड़कर योगफल को 9 से गुना करने पर गुणनफल 684 होता है, तो संख्या निकालिए। हमको संख्या पता नहीं है तो संख्या बराबर हम मानते हैं एक्स। माना कि संख्या बराबर हो गया एक्स। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या के साथ 5 जोड़ने पर, इस संख्या मान लिया एक्स, तो एक्स के साथ अगर 5 जोड़े तो योगफल एक्स के साथ 5 जोड़ दिए और योगफल कितना आएगा, तो एक्स प्लस 5 ही आएगा। अब कह रहा है योगफल को 9 से गुना करने पर, अगर योगफल को 9 से गुना कर देते हैं, 9 से गुना, तो एकर बराबर हो जाता है 684 आता है, 684। तो योगफल करिए तो एक्स प्लस 5 और 9 684। अगर हम 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, बराबर 6 8 4 होगा। 9x इधर और 45 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब घटाइए तो 14 में से 5 गया था 9 आएगा, और यहाँ बच गया कितना, तो 7 में से 4 गया था 3, और यहाँ बच गया 6। अब x के मान पूछा है तो x के मान बताइए। 9 से 63 और 9 एकम 9, x यदि संख्या बराबर, यही आपको आंसर। इसीलिए माना कि संख्या बराबर, तो संख्या माने x, तो संख्या बराबर 71, यही आपको आंसर है। अब हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन देखने चलते हैं। 12वां में लिखल है कि किसी संख्या के त्रिगुणे से 2 घटाया जाए तो परिणाम संख्या के 5 गुने से 8 कम हो जाता है। चलिए देखिए, माना संख्या बराबर x, मान लिया कि संख्या माना है कि x होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि x के तिगुने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर x को 3 गुना करेगा 3x हो जाएगा। अब कह रहा है 3x में से 2 घटाया जाए तो परिणाम संख्या यानी बराबर, एकर बराबर हो जाता है परिणाम संख्या x माने तो x का 5 गुना यानी 5x से 8 कम हो जाता है, तो बना लीजिए का 3x, उधर से 4 के एक साइड कर लीजिए, अचार के एक साइड, 3x इधर है, इहू अचार है, इहू 4 है, वह 4 है, 4 के एक साइड करिए तो 3x और 5x उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 5 माइनस 5x, माइनस 8 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2। यहाँ करिए तो माइनस 2 आएगा, 2x बराबर माइनस आएगा 6, और माइनस से माइनस खत्म कर देते हैं, x बराबर आ जाएगा 3। यही आपको आंसर है। चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखना चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में है, वह कौन सी संख्या जिसके 11 गुना के साथ 11 जोड़ने पर योगफल संख्या का 12 गुना हो जाता है। बोले के अर्थ, माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर हम मान लिए x। अब x क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कहता है कि x के 11 गुना, यानी x के 11 गुना होगा 11x। अब आगे कहता है x के 11 गुना के साथ 11 जोड़ा जाए तो योगफल संख्या का, ये संख्या माने x, तो संख्या का 12 गुना हो जाता है। तो 12 में 1 से गुना करिएगा तो 12x हो जाएगा। अब यहाँ से बन जाएगा आराम से। यहाँ देखिए 4 के एक साइड, अचार के एक साइड करिए तो 11x 4 है, उधर से x 12x 4 है, तो इधर आएगा तो माइनस में होगा 12x, माइनस में 12x। अब इधर 11 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 11 हो गया। अब माइनस यहाँ से घटाएंगे तो माइनस x आएगा,
माइनस एक एक्स होगा तो एक्स के आगे छुपा रहता, तो माइनस यहाँ 11, अगर माइनस से माइनस खत्म हो गया तो एक्स बराबर आ गया 11। इसीलिए संख्या माने थे एक्स, तो संख्या बराबर आ जाएगा एक्स के मान आ गया 11। यही आपको आंसर हो गया। लोग 14 को देखने चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिखल है, वह कौन सी संख्या जिसके 9 गुने के साथ से 9 घटाने पर परिणाम यानी बराबर संख्या के 8 गुना के बराबर हो जाता है। एकदम यू इजी है। माना कि संख्या बराबर हम मान लेते हैं x, तो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में 9 से गुना तो 9x हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, और 9 गुना के साथ 9 घटाया जाए तो परिणाम यानी बराबर हो जाएगा संख्या के 8 गुना। तो संख्या के 8 गुना होगा 8x होगा, 8 में x गुना कर दिया तो 8x होगा। 4 के एक साइड, अचर के एक साइड 9x, और उधर 4 है तो इधर लाना पड़ेगा, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 8x, और बराबर 4 उधर अचर है तो अचर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, काफी माइनस में तो माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ घाट का आएगा x बराबर 9। इसीलिए हम माने थे संख्या, तो संख्या हो जाएगा संख्या बराबर x के मान आ गया 9। तो यही आपको। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखने चलते हैं। 15 आज 15 तक पढ़ा देंगे। 15 में कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन में कहाँ चल गया जी, हाँ आ गया। 15 नंबर में कहता है, दो संख्याओं का योगफल 81 है और उनका अनुपात 4:5 है, तो संख्या प्राप्त कीजिए। मानते हैं ना कि हम मान लेते हैं, माना कि अनुपाती भाग बराबर x, तो पहली संख्या को जो हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा कितना, तो 4x, और दूसरी संख्या हो जाएगा कितना, दूसरी संख्या हो जाएगा कितना, तो 5x है, अनुपात में ले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है कि अगर इन दोनों संख्याओं का जोड़िएगा, इन दोनों का जोड़िएगा तो हमको आना चाहिए कितना, तो 81 आंसर, तो 81 लेके आते हैं भाई। कैसे, तो 4x प्लस 5x करिएगा तो आएगा 81 बराबर, कैसे एरो का चिन्ह दीजिए, 5 और 4 9 होगा, 9x काहे कि 4 है। अब x के हमको मान पूछ रहे थे 9 9 81, इसीलिए संख्या यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या बराबर होगा 4 और गुना में x, 4 पहली संख्या 4 गुना x, तो x के मान आया 9, तो 9 चौके 36, ये आपको एक आंसर हो गया। और दूसरी संख्या बराबर आएगा, दूसरी संख्या बराबर 4 नहीं 5 और गुना में 9, 9 बचे 45, यही दूगो आपको आंसर आएगा।